देवों के देव भगवान शिव एक वैराग्य पुरुष है, अर्थात संसार को असार जानना, देह को मिट्टी समझना। ऐसा कहना सही तो नहीं है, मगर हम सबके फेवरेट भगवान हैं भगवान शिव। मानो या ना मानो, क्योंकि इनको प्रसन्न करना थोड़ा सा आसान है दोस्तों। हाँ, बस गुस्सा ना आए। दोस्तों, आपने देखा ही होगा भगवान शिव के एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्प माला यानी सांपों वाला माला और सिर पर त्रिपूर्ण चंदन। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए दोस्तों, आपको शिवाला या शिव के मंदिरों में शिव के साथ ये 4 चीजें तो हमेशा ही देखने को मिलेंगी, मतलब लिख लीजिए। लेकिन सवाल यह है कि शिव के साथ इन खास 4 पवित्र चीजों का रिश्ता क्या है और ये जुड़े कैसे शिव भगवान से। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दरअसल भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं में भी इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र किया जाता है। एक तो धनुष है और दूसरा त्रिशूल। भगवान शिव के धनुष के बारे में तो क्या बताया जाए, इसका आविष्कार खुद भगवान शिव ने किया था। लेकिन त्रिशूल कैसे उनके पास आया? माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ही ब्रह्मानाथ से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही साथ अरज, तम, असर ये 3 गुण भी उनके साथ प्रकट हुए। यही तीनों गुण शिव जी के 3 शूल यानी कि त्रिशूल बने। समझ आया? इनके बीच सामंजस्य बनाने के लिए यानी तालमेल बैठाने के लिए बगैर सृष्टि का संचालन करना बेहद कठिन था। इसलिए शिव ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण कर लिया। उसी वक्त से भगवान शिव के पास ये त्रिशूल मौजूद है। कहते हैं भगवान शिव का त्रिशूल इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं हरि ने दिया था, यानी कि भगवान विष्णु। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे आया भगवान शिव के हाथ में ये डमरू। भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तब देवी ने अपने वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन ये ध्वनि सुर और संगीत में हीन थी। उस वक्त भगवान शिव ने नृत्य करके 14 बार डमरू बजाया और इसी ध्वनि से व्याकरण और संगीत के धूम और ताल का जन्म हुआ। कहते हैं डमरू ब्रह्मा का स्वरूप है, दूर से विसर्जित नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मा के करीब पहुंचते हैं वो संकुचित होते जाते हैं, फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए भगवान शिव इसे भी साथ लेकर प्रकट हुए थे। अब बात करते हैं भगवान शिव के गले में विषधर नाग कहां से आया। भगवान शिव के साथ हमेशा से ये नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि ये नागों के राजा हैं और नागलोक पर इनका शासन चलता है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। इनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया था। साथ ही इन्हें अपने गले से लिपटे रहने का वरदान भी दिया था भगवान शिव ने। अब शिव के सिर पर लगे ये चंदन की कहानी क्या है? कहते हैं कि चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं। इनमें चंद्रमा विशेष रोहिणी से प्रेम करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वो स्थान सोमनाथ कहलाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। अगर भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं आप तो इस वीडियो को फौरन लाइक कर लें और अपने दोस्तों के संग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।